आपको अपने विषय में क्या लगता है? जो दिख रहे हैं वही हैं, वही होना चाहिए, अथवा कुछ और हैं, कुछ और होना चाहिए? तो इस विषय में ऐसा मानना चाहिए, विचार करके जानना चाहिए। जो हम देख रहे हैं वस्तुतः वो तो नहीं है, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं हम शरीर के सानिध्य में जितना है उतना भी हम पर्याप्त नहीं है। हमें उससे अधिक रखना होता है, अपेक्षा रहती है। जितना हम हैं हम अपने लिए पर्याप्त नहीं होते, अपने से अतिरिक्त की हमको अंततः अपेक्षा रहती है। जैसे कि शरीर के साथ अभी हम हैं और शरीर के साथ साथ अकेले केवल हम शरीर मात्र को लेकर के रहें तो नहीं रह पाएंगे। हमको साथी की जरूरत होती है, माता की, पिता की, भाई बहन, पत्नी पुत्र, मित्र आदि अन्य दूसरों की भी अपेक्षा साथ रहने की रहती है। उनके साथ रहने पर ही कुछ पूर्णता या तृप्तियां होती है। बिल्कुल हम सबसे पृथक हो जाते हैं तो रहने की स्थिति नहीं रह सकती, अर्थात हम शांतचित्त या जैसा भी चाहें कि रह जाएं, संतुष्ट नहीं रह सकते हम। तो ऐसे ही जैसे यहाँ लोक के आश्रय से हम शरीर रूप में भी अपने आप में नहीं पर्याप्त होते हैं, दूसरे के साथ रह कर के ही पर्याप्त होते हैं। तो ऐसे ही जब हम परमार्थ में जाते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं, शरीर से अतिरिक्त जो हम हैं, प्रायः हमें वो भी स्वीकार नहीं होता है अपना स्वरूप। शरीर से अलग होकर के केवल हम ही जितनी माया नित्य हैं, शुद्ध पवित्र जो भी कह रहे थे अभी, इतना भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए हम आंतरिक रूप में, परमार्थ रूप में भी सहयोग रहित होने पर शरीर से अतिरिक्त होके नहीं रहना चाहते। हमें परमार्थ रूप में भी अन्य की यानी ईश्वर की अपेक्षा रह जाती है। इसीलिए प्रायः होता है कि हम शरीर से अतिरिक्त अपना जब चिंतन करते हैं अपने स्वरूप का, तो जैसे जैसे इसके साथ संबंध काटते हैं वैसे वैसे भय भी होता जाता है। यानी निर्णयात्मक रूप में अगर ज्ञान होता जाए, ये तो मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, तो इस रूप में यदि भी ज्ञान होता है तो वो धीरे धीरे भयभीत करता है, डर लगता है। यानी कि केवल अपने स्वरूप में खड़ा नहीं होना चाहते, नहीं हो पाते हैं, नहीं होने की इच्छा होती है। शरीर में अपने को ढूंढो केवल, और जैसा कि सब प्रमाण से या अनुमान से हम जानते हैं कि केवल हम चेतन मात्र हैं, ज्ञाता मात्र हम हैं। तो वो ज्ञाता मात्र अगर स्थिति अपने को उपलब्ध हो जाए,
तो भी पर्याप्त नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञाता मात्र होने से भी अपनी जो संतुष्टि है, तृप्ति की जो स्थिति होती है वो नहीं बनती। इस कारण से हमें परमार्थ रूप में भी ज्ञातृत्व से अतिरिक्त और ज्ञानी की या सुखी की अपेक्षा हो जाती है। परमार्थ रूप में जब हम अपने स्वरूप मात्र में होते हैं तब भी हमको ज्ञान की, आनंद की अपेक्षा रहती है। हम उस ज्ञान और आनंद के बिना अपने स्वरूप मात्र में भी स्थिर नहीं हो सकते। यानी जैसे होता है ना कि अब हम कृतार्थ हो गए, बस तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, और नहीं चाहिए, जितना चाहिए था हो गया। जैसे भोजन खाते हैं तो भरपेट मिल जाता है, पर्याप्त मिल जाता है, तो लगता है नहीं हो गया और नहीं चाहिए। और कम भोजन मिलता है तो लगता रहता है कि अभी नहीं भरा, अभी नहीं हुआ। तो ऐसे जैसे भोजन आदि खा करके या अन्य कोई चीज पी करके प्राप्त करने के बाद लगता है हाँ पूरे हो गए। ऐसे ही आत्म स्वरूप में जाने पर भी अपने से अतिरिक्त ज्ञान, आनंद की अपेक्षा बनी रहती है। उसके प्राप्त हो जाने पर ही पूर्ण संतुष्टि या तृप्ति की स्थिति आती है। इस कारण से हमको अब क्या होता है, हमें एक प्रकार से अपने से अतिरिक्त और किसी का बन करके भी होना चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि हमको अपने स्वरूप के साथ साथ हम ईश्वर के हैं। दूसरे शब्दों में कह दो कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। हमें ऐसा होना चाहिए। अपने को ईश्वर से असंबद्ध, पर्याप्त नहीं देख सकते। ईश्वर से असंबद्ध रख करके अपने आप को पूर्ण नहीं रख सकते, नहीं कर सकते हैं। स्वयं में संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपना स्वरूप जब हम ढूंढने लगते हैं शरीर में, तो वहां पर जो भय आदि होता है कि ये सब नहीं चाहिए मुझे, नहीं है मेरा स्वरूप, तो वहां पर भय के कारण का वो भी एक कारण रहता है कि ईश्वर के साथ हमारा वहां संबंध नहीं रहता है। ईश्वर के अभाव में निश्चय से हमको शरीर से अलग होने में डर लगेगा। आंख से हम देखते रहते हैं, और यदि हम अपने आप को आंख से अलग करेंगे तो सुनिश्चित है कि देखना बंद करना पड़ेगा। कान से हम अलग हैं और कान से अपने को अलग करेंगे तो सुनना भी तो बंद करना पड़ेगा ना। तो इन इंद्रियों से यदि अपने को अलग करते रहते हैं तो इनसे जो हमको ज्ञान विज्ञान होना है उससे भी तो मानना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा अपने की, इससे रहित। ऐसे हाथ है, पैर है, यानी इससे जिससे कर्म करते हैं, यदि इससे अपने को अभाव मानते हैं तो इनसे जो कर्म होते हैं उनसे भी अपने को पृथक मानना पड़ेगा। हम इस कर्मों से भी कम हैं। तो
अब ये जो स्थिति होती है कि हमको ज्ञान भी नहीं होवे, अब देखना नहीं हमारे लिए होवे, सुनना नहीं हमारे लिए होवे, अगर ये सब नहीं होता है तो फिर कैसे संतुष्टि हो जाएगी अपने स्वरूप में। यद्यपि ये भी अपना स्वरूप है, देखना, सुनना, छूना, ये अपने शक्ति विशेष है, आता है ना उसमें। जीवात्मा की 24 शक्तियों में से ये भी आता है, शक्ति है। तो इससे हम रहित नहीं होते हैं। देखने, सुनने आदि से दृष्टित्व, श्रोतृत्व आदि भी अपना धर्म है, लेकिन साधन से जो अलग होते हैं इनके, तब वो नहीं होने जैसा हो जाता है। और ये सुनिश्चित है कि अगर सहयोगी नहीं मिले, हमको सहायक नहीं मिले, तो वो अपनी सामर्थ्य किसी काम की नहीं रहती है। तो सामर्थ्य होते हुए भी, अपना धर्म होते हुए भी, सहकारी के अभाव में अपने में उसकी कमी दिखती है, और उस कमी के कारण से फिर अपने ही स्वरूप से डर लगने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। वस्तुतः वहाँ वही उन गुणों का जो परिणति है, सुनने, देखने, जानने आदि जो धर्म हमारे हैं, उससे जो परिणाम आना चाहिए, देखना सुनना होना चाहिए हमसे, अगर वो नहीं होता है तो अपने स्वरूप की सफलता कैसे होगी। वो धर्म तो विकसित हो ही नहीं रहे हैं। जो चीज़ है और वो प्रकट नहीं हो पा रही है, तो उसके होने का कोई अर्थ नहीं रहता है, प्रयोजन नहीं हो रहा है उससे। तो ऐसे ही अपना जो भी स्वरूप है, इन साधनों के अभाव में, शरीर आदि के सहायता के अभाव में, वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, कुंठित हो जाता है। तो उस कुंठा के कारण से क्या होता है, अब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अर्थात हमें अपने जितने भी गुण हैं उसकी प्रकटता भी चाहिए, उसकी सक्रियता या उसका उपयोग भी होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं अपने। तो अब इसके दो ही बच जाते हैं आधार, या तो प्रकृति के साथ रहें या फिर ईश्वर के साथ रहें। जब तक दो में से किसी एक का सहयोग हमको नहीं मिलता है, तब तक ये हमारी अपूर्णता बनी रह जाती है। तो इसी कारण से हम प्रकृति का भी सानिध्य नहीं छोड़ते, क्योंकि अपने में कमी लगने लगती है। वस्तुतः अपने वो जो गुण हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं, न जैसे होने लगते हैं, और वो हमको सहन नहीं होता है। शरीर से अलग करने पर सुनिश्चित है कि ज्ञान नहीं होगा, देखना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। परिणाम में तो होने लगता है कि नहीं दिखता है, नहीं सुनाई देता है, किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, ये तो दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति के कारण से डर लगने लगता है वहाँ पर। तो उसका फिर निदान यही होगा कि अब हमें केवल जो सहयोग का विकल्प है उसका हमें निश्चय करना चाहिए कि सहयोगी तो हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं वो चाहिए। बिना उसके तो हम नहीं रह सकते, अकेले पर्याप्त हम नहीं होते हैं। इस कारण से हमारी प्रयोग पूर्णता तो सहयोग पूर्वक ही है, अकेले में नहीं है, स्वतः नहीं है। तो इस कारण से अब हम जब भी गिने जाएंगे तो अपने सहयोगी सहित ही गिने जाएंगे। जैसे छोटा कोई बच्चा होता है तो बच्चे को जब तक उसके पिता का नाम नहीं साथ में जोड़ा जाए, उसके घर परिवार को नहीं जोड़ा जाए, तो बच्चे की गिनती नहीं हो सकती है।
उस समाज में कहीं चला गया, किसी के पास चला गया और अपने को वो माता पिता से ना जोड़े, छोटा बच्चा है और 10 लोगों के सामने चला जाए, तो अब क्या कर सकता है? वो अपने आप को वहाँ सिद्ध नहीं कर पाएगा, लोहा अधूरा ही रहेगा, वहाँ कुछ नहीं है वो। ऐसी अवस्था में वो अपना होना, उसका पिता युक्त होना अनिवार्य हो जाता है। पिता से जुड़ कर के ही बालक वहाँ पर अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकता है, ये कह सकता है कि मैं ये हूँ। अपने दम पर वो नहीं कह सकता है कि मैं ये हूँ। तो ठीक हमारी स्थिति भी परमार्थतः ईश्वर के अभाव में ऐसे ही रहती है। ईश्वर से कट करके हम अपने आप को यहाँ पर सिद्ध नहीं कर सकते, प्रामाणिक सिद्ध नहीं कर सकते या पूर्ण सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा व्यवहार नहीं होगा इसके बिना। इस कारण से अपने को हर समय इस रूप में मानना चाहिए कि हमें ईश्वर सानिध्य सहित होना चाहिए। ईश्वर के सानिध्य से रहित हम पर्याप्त नहीं हैं। अपने आप अकेले यदि हम होना चाहेंगे तो साहस नहीं कर पाएंगे। स्वभावतः हम अपने ऊपर खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हम नित्य हैं, नित्यता का निषेध नहीं होता है, प्रकृति भी नित्य है, लेकिन उसके नित्य होने मात्र से वो पर्याप्त नहीं है, चेतना के अभाव में नहीं है कुछ हो। ऐसे हम भी ईश्वर के अभाव में चेतन भी नहीं रह पाएंगे। भले ही चेतन तो है, लेकिन हमारी चेतना नहीं उभर सकती है अकेले। तो जब चेतना ही नहीं उभरेगी तो फिर अब होकर के हम क्या हैं? कुछ नहीं होते। तो इस कारण से हमको ऐसा मान के चलना चाहिए कि सदैव हम जो हैं ईश्वर सानिध्य से युक्त हैं। अपना परिचय हम अकेले नहीं दे सकते। एक तरह से किसी को कोई बालक अपना नाम मात्र नहीं बता सकता, उसको अपने पिता का नाम बताना पड़ेगा। नहीं बताएगा तो पूछेंगे किसके हो तुम। वो अपना नाम कितना ही बोलता रहे, कोई सुनेगा नहीं उसको। तो ठीक यही स्थिति हमारी भी है कि अपने आप अकेले हम चाहे कुछ भी कर ले, हमें को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी स्थितियां व्यक्त नहीं हो पाती है अपने आप में। तो इसलिए हमें अब ऐसा ही मान करके प्रयास करना चाहिए। उसी यानी कि जैसे हम शरीर से अपने अंग तो अलग करना पड़ेगा। हम शरीर है ही नहीं, और शरीर के साथ रहना भी हमारा पर्याप्त नहीं है, इसमें भी हमारी पूर्णता नहीं है, तृप्ति संतुष्टि नहीं है। तो अलग तो होना ही पड़ेगा। शरीर से अपने को अलग तो रखना ही रखना है, सहित नहीं रख सकते। तो अब होता है कि जब शरीर से अलग कर रहे हैं तो क्या अपने आप पर केवल रह पाएंगे? उतने ही मान के हम चलें क्या? वो भी नहीं चलेगा। यानी सहयोग तो हर स्थिति में चाहिए, प्रकृति का चाहिए या ईश्वर का चाहिए। यानी अकेले हम पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमें ईश्वर सानिध्य सहित ही हमें एक प्रकार से, जैसे बालक कोई पिता के साथ ही कुछ है, वो पिता से अलग होकर के कुछ नहीं है, तो ऐसे हमें भी यानी मानना पड़ेगा। इसी रूप में हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम अंतिम स्थिति में ईश्वर सहित हो गए।
ईश्वर से संबद्ध होकर हो भी, प्रकृति के साथ हम नहीं रहें लेकिन ईश्वर के साथ हम रहें। उसके बिना क्या होगा, हमको और कोई बल प्राप्त नहीं होगा। स्वयं अपने आप हम केवल रहें ऐसा सहन नहीं होगा। इस कारण से जब अपने आप को हम शरीर से पृथक करते हैं तो पृथक करते समय अंत में मतलब ये स्थिति रहेगी, वहाँ अंदर रखना चाहिए कि सर्वथा हम अलग नहीं हैं, हमारे ऊपर ईश्वर का सहयोग रहता है, सानिध्य हमारे साथ रहता है, उसके बिना ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वो भी क्या होगा, अपने आप तो नहीं आएगा सामने, पहले तो अकेलापन ही दिखेगा। शरीर से पृथक करते समय अकेले ही रहेंगे और सहयोग तो मिलेगा नहीं, ईश्वर का है होता हुआ भी नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से भय की स्थिति तो रहती है वो। तो उस अवस्था में चूंकि अपनी नित्यता काम करती रहती है, क्योंकि इतना तो है कि भाई अनुभूति तो चली रही है, अनुभूति से रही तो कम से कम नहीं हुआ हूँ मैं, अनुभव तो अपना और प्रकृति का शरीर का कर ही रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहाँ ढाढ़स रखना चाहिए। डर लगता है तो एकदम छोड़ नहीं देना चाहिए उसको, बहुत अधिक डर लगने लग जाए तो बंद कर देना चाहिए, अलग करना। लेकिन फिर भी वहाँ पर ये एक काम आता रहता है कि अपनी अनुभूतियाँ भी तो है, तो मैं तो अभी बना हुआ ही हूँ। लेकिन कालांतर में अलग कर देने पर भी अकेलापन दिखेगा, वो बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए उस स्थिति में जाकर के फिर हमको ईश्वर की मान्यता बना के रखनी चाहिए और ईश्वर से फिर प्रार्थना करनी होती है या करनी होगी। प्रार्थना पूर्वक जब ईश्वर के द्वारा हमें ज्ञान बल मिलेगा तब जाकर के भय की स्थिति फिर नहीं रहेगी। तो हम शरीर से भी अलग होकर रहेंगे, प्रकृति से भी पृथक अपने को रख सकेंगे। लेकिन ये संभावना तब रहेगी जब ईश्वर का ज्ञान अपने को होता है, अन्यथा आंख बंद करके भी नहीं रह सकते। कुछ काल तक रह सकते हैं, लंबे काल तक नहीं रह सकते हैं। या तो फिर मिथ्या मान्यता बनानी पड़ेगी, जैसे पी करके अपना पड़ जाता है कोई भी, कोई चिंता नहीं होती है। तो ऐसे ही बात में जैसी कल्पनाएं बन गई, लोगों ने केवल ईश्वर को हटा के केवल अपने आप को रखा, तो अपनी नित्यता को लेकर के बाद में उनको समझौता करना पड़ता है कि मैं ईश्वर हो गया, या तो ये करना पड़ता है, या फिर होता है कि उनको मैं ही ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ये हो जाता हूँ, ये मनानी पड़ती है उनको मान्यता। या फिर ये होता है कि कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो ये 2-3 मान्यताएं जो बनानी पड़ती है काल्पनिक हो जाती है और बिना बनाए नहीं रह सकते। इसलिए जो विशेष साधक होते हैं, साधना करने वाले, यदि ईश्वर से रहित होकर साधना कर रहे हैं तो जरूर इन 3 पक्षों में चले जाएंगे। या तो स्वयं को ईश्वर बनाएंगे, या फिर अपने को ही आनंद स्वरूप करेंगे, या फिर नितांत समाप्त करेंगे सबको। जो बौद्धों का, जैनों का पक्ष होता है, या तो वो पक्ष लेना पड़ेगा या फिर समाप्त होंगे क्षणिकवादी की तरह, और नहीं तो ये वास्तविक पक्ष है कि ईश्वर वाला पक्ष है। जैसे वेद में कहा, ईश्वर आर्य ईश्वर पुत्र, तो मीना पिता बतोवासी जो बताया है वो वास्तविक रूप में अंततः हमें स्वीकार करना चाहिए।
तो इस मान्यता को लेकर ये चलते हैं कि एक नित्य हम होते हुए ईश्वर के पुत्र हैं या ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करके या उनके उत्तराधिकारी के रूप में हम एक स्वतंत्र पदार्थ हैं। इस मान्यता में कोई न्यूनता नहीं आती है, ऐसे मान करके प्रयास करना चाहिए।